शी जिनपिंग का गुप्त पत्र बना भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत की चाबी। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन एक दूसरे से चुपचाप कूटनीतिक संवाद कर रही थी, तब इसकी शुरुआत एक गुप्त पत्र से हुई थी। और इस अप्रत्याशित मोड़ का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे। पत्र जो दरवाजा खोल गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ने इस वर्ष की शुरुआत में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक निजी पत्र भेजा। ये पत्र न तो सार्वजनिक किया गया, न ही औपचारिक बातचीत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसका संदेश सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा। एक अनाम भारतीय अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि इस पत्र का असली उद्देश्य था भारत की ये परख करना कि वो चीन के साथ संबंधों को पुनः संतुलित करने के लिए कितनी तैयारी में है। इसमें शी ने ये भी जताया है कि अमेरिका और भारत के बीच किसी संभावित गठजोड़ से चीन के हितों को नुकसान हो सकता है और इसी चिंता ने बीजिंग को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। शी ने पत्र में एक चीनी प्रांतीय अधिकारी का नाम भी लिखा जो भारत चीन कूटनीतिक पहल को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। अमेरिका की टैरिफ नीति और भारत चीन समीकरण, क्या है असली कनेक्शन? दरअसल सारा खेल शुरू हुआ अमेरिका की आक्रामक आर्थिक नीति से, जिसका मकसद था चीन पर दबाव बनाना। तो हुआ क्या? दरअसल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर भारी टैरिफ बढ़ा दी। पहले से ये चल रहा व्यापार युद्ध और भी ज्यादा तेज हो गया। चीन की अर्थव्यवस्था को इस टैरिफ का सीधा झटका लगा। बीजिंग की रणनीति बदली। इस झटके के बाद चीन ने सोचना शुरू किया कि अगर अमेरिका इतनी आक्रामक हो रहा है तो एशिया में अपने पुराने विरोधियों से दूरी कम करनी होगी, खासकर भारत से। भारत को रणनीतिक सहयोगी के तौर पर देखने की सोच मजबूत हुई। चीन का संदेश था, अगर अमेरिका सुपर पावर बनकर दबाव बना रहा है तो हमें भी साथ आना चाहिए, क्योंकि हाथी भारत और ड्रैगन चीन मिलकर ही संतुलन बना सकते हैं। अधिपत्यवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रस्ताव। मार्च में टैरिफ बढ़ने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से खुलेआम कहा, आइए अमेरिका की सत्ता की राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स का विरोध करें। यानी बीजिंग ने संकेत दिया कि भारत और चीन को आपसी मतभेदों को दरकिनार कर अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ मिलकर खड़ा होना चाहिए। विडंबना देखिए, ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से। जब मार्च में ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ दोगुना कर दिए तो बीजिंग हिल गया और तब चीन ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार की तरह देखना शुरू किया। भारत की प्रतिक्रिया, कदम दर कदम बदलाव। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने जून में चीन के साथ रिश्तों को गंभीरता से दोबारा देखना शुरू किया। उस समय अमेरिका दावा कर रहा था कि उसने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए के बाद सीज फायर करवाया। इस बीच भारत और चीन ने 2020 के सीमा संघर्ष से आगे बढ़ने के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने लंबे समय से रुके सीमा विवाद पर भी चर्चा फिर से शुरू करने की बात कही। सुधार के संकेत, यात्राएं, व्यापार और वीजा। इन घटनाओं के कुछ ही हफ्तों बाद भारत चीन संबंधों में स्पष्ट सुधार दिखने लगा। भारत चीन के बीच सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। बीजिंग ने भारत को यूरिया सप्लाई पर लगी पाबंदियां हटा दी। भारत ने वर्षों बाद चीनी पर्यटकों के लिए वीजा फिर से खोल दिया। अब क्या आगे? प्रधानमंत्री मोदी इस सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन जा सकते हैं, जहां उनकी शी जिनपिंग से सीधी मुलाकात संभव है। ये उनके पिछले 7 वर्षों में पहली चीन यात्रा होगी। पिछली बार दोनों नेता 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक मंच पर आए थे। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? शी इस शिखर को इस्तेमाल करेंगे ये दिखाने के लिए कि अमेरिकी नेतृत्व के बाद दुनिया कैसी दिखती है। जनवरी से अमेरिका चीन, रूस, ईरान और अब भारत से निपटने में जुटा है, लेकिन उसका असर अपेक्षा से कम रहा। ब्रिक्स ने ट्रंप को परेशान कर दिया है और शायद यही इन देशों का उद्देश्य भी था। एक गुप्त पत्र, एक व्यापार युद्ध और 2 वैश्विक ताकतें, भारत और चीन अब एक नई राह पर है। इस रिश्ते की शुरुआत भले ही ट्रंप की टैरिफ धमकियों से हुई हो, लेकिन आगे की कहानी भारत चीन कूटनीति की नई परिभाषा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।